नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। 256 पदों के लिए साक्षात होगा 8 जून से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2020-2021 में विज्ञापित श्रम चिकित्सा सेवाओं के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में चिकित्साधिकारी एलोपैथ के सीधी भर्ती के 256 पदों पर साक्षात्कार 8 जून से शुरू होगा। आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव ने बताया कि साक्षात्कार 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 व 25 जून को होंगे। इस बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य बायोकेमिस्ट्री सीधी भर्ती के 11 पदों के लिए साक्षात्कार 11 जून को होंगे। साक्षात्कार संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान में शुमार मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कवायद वर्ष 19 से शुरू है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए 3 बार विज्ञापन जारी हो चुका है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के 113 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक तय की गई है। इससे पहले सितंबर 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 108 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिया गया था। कोविड-19 के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। संस्थान ने दोबारा वर्ष 2021 के आरंभ में असिस्टेंट प्रोफेसर के 113 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर 20 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांग लिया। कोरोना के चलते फिर आवेदन की तिथि बढ़ाकर 25 जून की गई। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के 113 पदों के लिए 24 मई से आवेदन की प्रक्रिया तीसरी बार शुरू हुई है। नॉन टीचिंग के 13 पदों के लिए आवेदन MNNIT में शिक्षक भर्ती के ही साथ नॉन टीचिंग के 13 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 13 मई से आवेदन शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून तय की गई है। इसमें उप कुल सचिव के 2, पुस्तकालय अध्यक्ष के 1, उप पुस्तकालय अध्यक्ष के 1, प्रधान वैज्ञानिक के 1, वरिष्ठ वैज्ञानिक के 1, तकनीकी अधिकारी के 2, अधीक्षण अभियंता के 1, वरिष्ठ अधिशासी अभियंता के 1, चिकित्सा अधिकारी और सहायक निदेशक के 1-1 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 11 में 47 पद हैं। शिक्षक भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत 11 एवं 12 के तहत नियुक्ति होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 में कुल 47 पद हैं। इसमें सामान्य वर्ग के 19, EWS OBC के 12, SC के 7, ST के 4, PWD के 2 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12 में कुल 68 पद हैं। इसमें सामान्य वर्ग के 22, EWS के 11, OBC के 18, SC के 11, ST के 6, PWD के 4 पद हैं। यानी दोनों को मिलाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 113 पद हैं। KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी की आस में बैठे डॉक्टर एवं प्रशिक्षित नर्सों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही KGMU में 234 डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होगी। इसका विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। कार्य परिषद ने शुक्रवार को भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। KGMU के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी भर्ती होगी। 234 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इसमें 198 पद डॉक्टर के हैं। इसमें दंत संकाय के भी पद हैं। यूपीएससी की यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से संचालित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी यूपीएससी प्री परीक्षा 2022 रविवार को जिले के 102 केंद्रों पर कराई जाएगी। सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे तक 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए प्रयागराज जिले से 43,997 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 104 पद खाली असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिनके लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ मास्टर, PhD, BEd की डिग्री और नेट की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि है 21 जून।
और ICMR NIN में 16 पद खाली है डॉक्टर रिसर्च एसोसिएट व अन्य पद के लिए। इसकी लास्ट डेट है 14 जून। रेलवे में 465 एक्ट अप्रेंटिस के पद पर विज्ञापन जारी किया गया। न्यूनतम आयु 15 वर्ष, अधिकतम आयु 24 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई के अनुसार की जाएगी। अंतिम तारीख है आवेदन करने की 22 जून। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 24 पदों का अंतिम चयन परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर शस्य विज्ञान के 13, दर्शन शास्त्र के 6 और कीट विज्ञान के 5 पद शामिल हैं। हालांकि चयन 23 पदों पर ही हुआ है। समाजशास्त्र के लिए 102 लोगों का जो चयन हुआ था, उसके तहत उनको कॉलेज का आवंटन किया जाएगा 14 तारीख को। UPSC की तैयारी कराएंगे विश्वविद्यालय। पिछड़े व गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने ये कदम उठाया है। दिल्ली के 2 और यूपी के 3 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। जिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, उनमें दिल्ली के 2 विश्वविद्यालय हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर के जो विश्वविद्यालय है वो है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, और लखनऊ भी इनमें शामिल है, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर कोचिंग कराई जाएगी, तैयारी कराई जाएगी UPSC की। तो ये थी कुछ न्यूज़ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो जानकारी थी वो आप तक हमने पहुंचाई, जो हमको जो प्राप्त हुई। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।